जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम खर्च कर रहे हैं पिछले 10 साल में, ये क्या हम खर्च कर पाते? आप एक मिनट के लिए सोचिए। आज कांग्रेस की जो हुकूमत है, राजस्थान में है उनकी हुकूमत, जहां की आबादी है मुसलमानों की 80 लाख। क्या बजट है कांग्रेस पार्टी की माइनॉरिटी वेलफेयर राजस्थान में? 540 करोड़। जहां 80 लाख मुसलमान हैं राजस्थान में, जहां बहुत बड़ी बजट है, बड़ी दिल तो है नहीं कांग्रेस के पास, 540 करोड़ वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है। और कर्नाटक में 90 लाख पॉपुलेशन है मुसलमानों की, और वहां की बजट अभी जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने किया 2000 करोड़। और अगर आप छत्तीसगढ़ देखेंगे, जहां आबादी है करीब 6 लाख, वहां की बजट है 100 करोड़ से भी कम। भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा आबादी अगर मुस्लिम्स की है तो वो है उत्तर प्रदेश में, जहां 4 करोड़ आबादी है, जहां की बजट है 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो 2.5 करोड़ मुसलमान है, जहां की बजट है 2000 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, 1 करोड़ 40 लाख वहां की आबादी है और वहां की बजट है 670 करोड़। उसके बाद है राजस्थान, जहां की बजट अभी मैंने बताया आपको, पॉपुलेशन 80 लाख है और बजट है 540 करोड़। और तेलंगाना की नंबर 6 नंबर 6 है, 50 लाख यहां की आबादी है और यहां की बजट है 2200 करोड़। मैं कहना यह चाहता हूं, पिछले 9.5 सालों में किसने कहा हमसे कि आप खर्च करो? आज हमने खर्च किया, अगर कोविड नहीं होता तो कम से कम 15,000 करोड़ खर्च करते, पर आज हमने पिछले 9.5 सालों में खर्च किया 12,780 करोड़। 12,780 करोड़। तारीख में मुझे एक ऐसी हुकूमत दिखा दें आप जिसने इससे ज्यादा रकम माइनॉरिटीज के लिए खर्च किया हो, कांग्रेस का हो या जो कोई और गवर्नमेंट हो, मुझे एक दिखाइए पूरे 75 सालों में हिंदुस्तान में, इस मुल्क में इससे ज्यादा माइनॉरिटीज के लिए खर्च करने वाली एक गवर्नमेंट मुझे दिखा दें। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2004 से लेके 14 तक यहां पे कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस की हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कुल मिला के खर्च किया तेलंगाना इलाके में 930 करोड़ 10 सालों में, मतलब सालीना 100 करोड़ भी नहीं खर्च कर। हम लोग खर्च कर रहे हैं 2200 करोड़ और वो लोग नहीं खर्च कर पाए कम से कम 100 करोड़। और ये लोग आके आज हम पे शिकायत करते हैं, हम पे आरोप लगाते हैं। जैसा मैंने कहा, हम सेक्युलर बाई चॉइस है, पॉलिटिकल कंपल्शन की तरफ से नहीं है। हमें हमारी सेक्युलरिज्म को दिखाने के लिए 4000 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं है। 4 कदम चलेंगे और जो हमारे अगल बगल में हमारे जो मुसलमान भाई है, क्रिश्चियन भाई है, उनसे मिलेंगे, उनके हाथ मजबूत करके 4 कदम चल के हम दिखा देंगे, जैसा पिछले 9.5 सालों में हमने दिखाया 4 कदम। मैं ये बात जरूर कहूंगा आपसे कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर बजट दे दिया तो कोई मेहरबानी हमने कर दी। हमने फर्ज माना, इसको हमारा फर्ज माना, हमने इसको हमारी जिम्मेदारी हमने मानी, इसीलिए हमने ये सब कुछ किया। हमने कभी वादा भी नहीं किया, हमने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, वादा नहीं किया कि हम रेजिडेंशियल स्कूल बनाएंगे आपके लिए। और आज 205 रेजिडेंशियल स्कूल है हमारे माइनॉरिटी भाइयों के लिए, बहनों के लिए। आप मुझे एक ऐसी रियासत बता दें पूरे हिंदुस्तान में जहां 205 रेजिडेंशियल स्कूल तश्कील किए गए, जहां 1,32,000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी देखभाल आज 1,20,000 रुपया एक बच्चे और बच्ची पे खर्च करके उनकी देखभाल की जाती है। मैं फिर से कहता हूं, 4000 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं है सेक्युलरिज्म प्रूव करने के लिए। 4 कदम, उसमें से एक कदम है अच्छा से अच्छा तालीम, दूसरा है देखभाल, तीसरा मैं कहता हूं लॉ एंड ऑर्डर, और चौथी अपना रीति रिवाज को इज्जत देना और कदर करना। ये सब कर रहे हैं हम लोग। ये 4 कदम जो मैं कह रहा हूं, ये चारों भी चीज हम लोग कर रहे हैं। पिछले 9.5 सालों में हमको किसी ने रोका नहीं, हमको किसी ने जबरदस्ती पूछा नहीं कि आप ये करो। दावत इफ्तार देने वाले एक ही चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में, केसीआर साहब। मुझे बताएं कोई और। मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आज ना सिर्फ रेजिडेंशियल स्कूल बल्कि पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर दिए जाते हैं तो 3,48,000 बच्चों को दिए जाते हैं माइनॉरिटीज में। साथ ही साथ फीस रिइंबर्समेंट स्कीम 2,46,000 लोगों को आज फीस रिइंबर्समेंट स्कीम के जरिए फायदा पहुंचता है।
और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात सुन के आप शायद आपको ताजुब होगा, आज माइनॉरिटीज में से 2500 बच्चों को 20 लाख रुपया देके ओवरसीज स्कॉलरशिप देने वाले, 400 करोड़ रुपए उन पे खर्च करने वाले एक ही चीफ मिनिस्टर है पूरे मुल्क में, वो है केसीआर। एक और चीज में मैं कहना चाहता हूं, शादी मुबारक जैसी स्कीम हमको किसी ने पूछा नहीं, हमने किसी को वादा नहीं किया, डिक्लेरेशन नहीं दिया, कोई मैनिफेस्टो में बात नहीं करी, बट 2250 करोड़ आज खर्च करने वाले चीफ मिनिस्टर है शादी मुबारक स्कीम पे, जिससे फायदा हुआ 2,68,230 फैमिलीज को। इस बहुत बड़ी रकम है और बहुत बड़ी संख्या है। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, हमसे कोई पूछा नहीं, इमामों को, मौजनों को मदद करने के लिए, उनको कोई ऑनरोरियम देने के लिए हमें किसी ने पूछा नहीं। जब बात हुई पुजारियों को मदद करने की, पुजारियों को धूप दीपम स्कीम के अंदर उनको मदद करने की बात हुई थी, किसी ने पूछा नहीं। पर केसीआर साहब ने खुद ऐलान किया कि इमाम और मौजन की भी देखभाल करेंगे। 17,000 इमाम और मौजन जो है उनको आज 5,000 का ऑनरोरियम दिया जा रहा है। वादा आपसे ये करते हैं, ये 5,000 को 10,000 करेंगे और जरूर आगे तीसरी बार गवर्नमेंट बनने के बाद इनको भी, इमाम को, मौजन को और खतीब को भी हम लोग डबल बेडरूम का इंतजाम भी करेंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो अल्लाह के बंदे हैं और उनकी खिदमत करना अच्छी बात है।